जय हिंद। एनडीए पार्ट 4 करंट अफेयर्स मंथ फेब। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 14 पे लास्ट क्वेश्चन छोड़ा था, आज यही से शुरुआत करेंगे। 14 क्वेश्चन जो है ये न्यू टनल बन रही है कश्मीर के अंदर, और ये टनल जो है सोनमार्ग में बनाई गई है। सोनमार्ग गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। कहाँ पे? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। और इस जो टनल का है गगनगीर के नाम से जानी जाएगी। गगनगीर को लिंक करेगी और टनल को लोग गगनगीर टनल के ही नाम से जाने बोलते हैं। गगनगीर विद द सोनमार्ग टाउन इन गंदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। ये श्रीनगर ले नेशनल हाईवे, श्रीनगर ले नेशनल हाईवे को कनेक्ट करेगी ये टनल, और इसकी जो लेंथ है 6.5 किलोमीटर 2 लेन टनल है। याद रखिए 2 लेन टनल है। भारत की 2 लेन टनल सबसे बड़ी जो है वो सेला टनल है। कौन सी है? टनल। ये अरुणाचल प्रदेश में बनाई जा रही है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल बनाई जा रही है। रेलवे टनल जो है भारत की सबसे बड़ी बनिहाल टनल और काजीकुंड टनल, और इसको पीर पंचाल टनल भी कहते हैं। सबसे पहले इसको काजीकुंड कहते थे, फिर इसको बनिहाल टनल, और फिर इसका नाम जो था क्या था? पीर पंचाल टनल। पंचाल जो है पीर तो बाद में आफ्टर 13 सेंचुरी के बाद ही पीर वर्ड का यूज किया गया था। ये जो पीर पंचाल रेंजेस हैं जीएनके में, ओरिजिनल नेम इसका पंजाल है। पंजाल कौन सा? जो द्रौपदी महाभारत की आपने सुनी होगी, उसके फादर की जो टेरिटरी थी, ये सारी पंजाल उसी के फादर की टेरिटरी थी। ये भी याद रखिएगा, बाद में इसको पीर पंचाल टेरिटरी का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सोनामर्ग के पास ही ये जो टनल है बनाई गई है, बाय टनल बनाई गई है, ये जोजिला टनल का ही प्रोजेक्ट है। किसका है? जोजिला टनल। जोजिला टनल जो है ये पास है, एक जोजिला पास है जो कश्मीर को ले से जोड़ता है, और इसी पास में एक टनल बनाई जा रही है। उस टनल का नाम भी क्या है? जोजिला टनल। और यहाँ से सोनमर्ग के आगे से जोजिला पास आता है, और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? ऊपर लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख शुरू हो जाती है। अब इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख। याद रखिए कौन सी है? लद्दाख जो है वो सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है भारत की। यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे से आ सकता है। 69 डिवीजन है इंडियन रेलवे का। अब इंडियन रेलवे डिवीजन और जोन में फर्क है। रेलवे जोन 17 है, 18 कभी आ जाता है, वैसे पहले 16 थे, अब 17 है। ठीक है, रेलवे जोन कितने हैं? 17 है। रेलवे डिवीजन जो है 69 है। कितनी है? 69। दोनों में अंतर है, और क्वेश्चन को बड़े सारे बच्चे गलत कराते हैं। रेलवे जोन जो है वो कितने? भारत के कितने रेलवे जोन है? 17। और रेलवे डिवीजन कितने हैं? 69। जो 69 रेलवे डिवीजन आया है वो नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर आया। किसके अंदर आया? नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर। और हमने 69 रेलवे जोन कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर रेलवे, इंडियन रेलवे जम्मू डिवीजन। याद रखिए इंडियन रेलवे जम्मू डिवीजन जो आता है ये नॉर्दर्न रेलवे जोन के अंदर आता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है। ठीक है, और नॉर्दर्न रेलवे जो है ऑपरेशनल, और नॉर्दर्न रेलवे में ही दुनिया का सबसे बड़ा आर्क ब्रिज बनाया गया है रेलवे का। ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ ये भी कौन से जोन में आता है ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, हमेशा जब आपको 2017, 18, 19, जब 18 में स्टैचू ऑफ यूनिटी बना ना, उसके बाद स्टैचू ऑफ यूनिटी के इतने क्वेश्चन एग्जाम में आए, इतने क्वेश्चन आए, कोई भी स्टैचू ऑफ यूनिटी के आगे पीछे कोई भी गांव था, डिस्ट्रिक्ट थी, उससे भी क्वेश्चन आए। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी में सरदार पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी है, डेडिकेट किया जाता है। वो गुजरात के कौन से गांव में है? आपका JKSSB का पार्ट 4 जो क्लास किसका 4 क्लरिकल जो पियन का एग्जाम था 2022 में हुआ, वो उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे कि बच्चे तो यही याद करते, हाईएस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ इंडिया, इस तरह के क्वेश्चन याद करते। बट उन्होंने उस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया
कि ये स्टैचू कौन से गांव में, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्वेश्चन। और दूसरी जो शिफ्ट में था उसमें क्वेश्चन पूछा ये स्टैचू कौन सी नदी के किनारे। जब भी करना है, या अब यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट है, रेलवे जोन का पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, ठीक है, हाईएस्ट बिल्डिंग भी बोल सकते हैं। रिसेंटली इसने एफिल टावर को सरपास किया है। अब एफिल टावर है, ये तो ब्रिज है, बट दोनों की हाइट, कोई भी चीज की मेजरमेंट जो होती है फ्रॉम द सी लेवल है। सी लेवल से एफिल टावर की हाइट कम है, जबकि आर्क ब्रिज, जो चिनाब आर्क ब्रिज है, उसकी ज्यादा है। इसीलिए ये चिनाब आर्क ब्रिज जो है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बन गई है। और याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न रेलवे में आती है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, और रिवर चिनाब के ऊपर बना है। अब एक और दो चीजें हो रहा है, ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में 2020 में जब 19 में इसका इनॉग्रेशन शुरू किया था, तब हमने क्वेश्चन किया था किस गांव से, ठीक है, कुड़ी गांव से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। हाँ, ये इस गांव से कहां तक जाएगी ये भी हमने किया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे करने हैं, इनमें से कुछ चिनाब जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस नदी, ठीक है। अब बड़े सारे बच्चे जो हैं इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी सतलुज बताते हैं हाई लार्जेस्ट, बट चिनाब याद रखेगा, चिनाब जो है इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। चिनाब जो है, चिनाब के ऊपर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है, उसका नाम है मांडा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चिनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनाब जो है हिमाचल से आता है, ठीक है, हिमाचल से आता है, आगे कश्मीर से पाकिस्तान होते जाता है। चिनाब, झेलम, ये भी याद रख लीजिए, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चिनाब, झेलम और इंडस, ठीक है, ये जो है ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। कौन सी है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, JKPSI में भी आ सकता है, आपके OTA में भी आ सकता है, CDS में भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम में NDA में भी आ सकता है, ठीक है। ये इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर ये तीन नदियां क्या है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। ये सारी जो है कहाँ जाती हैं, अरेबियन सी, ये कहाँ मिलती हैं, अरेबियन सी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और वो भी जो तीन है वो भी अरेबियन सी ही जाती हैं, ठीक है। जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जितनी भी नदी हैं सारी नदियां अरेबियन सी पाकिस्तान में मिलती हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये मत सोचे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी की तरह ये बे ऑफ बंगाल जाती है, नहीं, ये कहाँ जाती हैं, ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तीसरी जो है रावी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये जाती हैं बे ऑफ बंगाल, ये भी याद रखिएगा। और जहां पे रावी, सतलुज, दूसरी कौन सी है, ब्यास, ये तीनों नदियां जो है ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर हैं, ये भी अरेबियन सी जाती हैं, कराची पाकिस्तान में जाती हैं, ये भी याद रखिएगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे डैम बना रहा है भारत, और यहाँ का पानी सारा रोक रहा है, और ये इसके लिए भारत ने पिटीशन फाइल कर दी है कि कहाँ है कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेटेड कंट्री हैं वर्ल्ड की, हमारे यहाँ तो वो पानी की ज्यादा जरूरत है, और हम तो अपना मतलब जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी द फनीएस्ट ट्रीटी ऑफ द वर्ल्ड मानी जाती है, ठीक है। मेरा घर है, मैं अपने घर से बोलूंगी मैं सुबह 2 बाल्टियां भर लेती हूँ, पड़ोसी को बोलती हूँ तू बाकी पाइप लगा ले, सारा दिन पानी तू ले लिया कर। मैंने 2 बाल्टियां भर ली, सारा दिन मैं अपने 2 बाल्टियों से कपड़े भी धोऊंगी, मतलब कि खाना भी बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी, और बाकी पानी बोलूंगी तुम यूज करो। ये है इंडस वाटर ट्रीटी। याद रखिए इंडस वाटर जो ट्रीटी है इसको साइन किया है कराची में JL नेहरू और अयूब खान ने विद द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस वर्ल्ड बैंक, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हम डिकी फ्रेमवर्क
के नाम से भी जानते हैं। कौन से फॉरेन इंस्टीट्यूट ने अनाउंस किया है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडियन फ्रेमवर्क? ये यूएस के साथ, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तीन चीजें देखिए, कोरिया, जापान, यूएसए, ये क्या करेंगे, भारत को हेल्प करेंगे किसके लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कौन सी तीन कंट्रीज हैं जो भारत को हेल्प करेंगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए? याद रखिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मेरे पापा जब मैंने खाना शुरू, वीडियो ऑन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ फॉल्ट आ गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए भारत ने एक इनिशिएटिव लिया है। ये इनिशिएटिव तीन कंट्रीज के साथ मिलकर लिया है। ये तीन देश कौन है जो भारत को हेल्प करेंगे? दैट इज ए कोरिया, बैंक ऑफ कोरिया, जापान बैंक एंड यूएसए इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तीनों चीजें याद रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जापान को रिसेंटली, जापान जो है, जापान में रिसेंटली हमने जापान से 2 क्वेश्चन किए, कौन कौन से? इंडिया ने उसको सरपास किया, किसमें? मेट्रो रेलवे में, और दूसरा, तीसरा इंडिया फायर वर्क में 3rd पोजीशन में है, और यहाँ भी जापान को सरपास किया। दोनों क्वेश्चन जापान के करंट अफेयर याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेकेपीएसआई, और ये तो एनडीए में चलेगा, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे, जो नए बच्चे हैं वो भी देख लो। आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है एनडीए, सीडीएस, ओटीए और जेकेपीएसआई में भी मिलेंगे, ठीक है। आप देखो, ये लिटरेचर अवार्ड है, ये साहित्य एकेडमिक लिटरेचर अवार्ड है। साहित्य एकेडमिक लिटरेचर अवार्ड कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है? ये लास्ट ईयर एनडीए का क्वेश्चन था, कितने लैंग्वेजेस में दिया जाता है? 22। शेड्यूल 8 के अंदर 22 लैंग्वेज में दिया जाता है। इस साल ये जम्मू एंड कश्मीर के डोगरी लिटरेचर को अलग अलग 22 लैंग्वेजेस में मिला है। डोगरी में भी दिया गया है, डोगरी में, और कश्मीर में भी मिला है, कश्मीरी लैंग्वेज के ऊपर। और जो डोगरी में मिला है, चमन अरोड़ा है, ये रिसेंटली पॉस्टमस हुए हैं, उनको दिया गया है। याद रखिए, हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जो है वो कौन से है? हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड जननपीठ, जनपीठ अवार्ड। फर्स्ट फीमेल और मेल कौन है जिनको जनपीठ अवार्ड दिया गया? फर्स्ट फीमेल है आशापूर्णा देवी। ये भी क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, आशापूर्णा देवी। ये रेलवे में भी आ सकते हैं, आपको जेकेपीएसआई में भी आ सकते हैं, सभी एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। और जी शंकर करूप जो है, ये क्या है? ये फर्स्ट मेल है जिनको जनपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन मुझे याद आया था, चलिए, ये भारत का हाईएस्ट लिटरेचर अवार्ड है। युवराज, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है भारत का? भारत रत्न। हाँ, भारत रत्न। आरएम, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र, और अशोक चक्र जो है पीस टाइम है, ठीक है, परमवीर चक्र। पद्मश्री नहीं, पद्म टेबल देखो, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। सेकंड पे भारत विभूषण, यहाँ देखो, विभूषण, भारत भूषण, ठीक है, भारत भूषण। फिर पद्म श्री, ये लोवेस्ट है। ये भी आता कभी कभी क्वेश्चन, रैंकिंग करो इनकी, ठीक है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों आते हैं। पिछले साल ये एनडीए में, यहाँ पर सैनिक स्कूल में किसी में क्वेश्चन था, ठीक है। ये याद रखना, वी पहले है, वी और बी को मुझे इतना कंफ्यूजन होता था, फिर मैंने पी भी करके किया। वी, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पहले है, पद्म भूषण इस बार किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया, ठीक है। लास्ट ईयर 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया था, इस बार किसी को नहीं। पद्म विभूषण 5 लोगों को, ये शायद 17 को, ये 105 लोगों को, इनकी काउंटिंग देख लेना, इतने लोगों को ही मिला है, ठीक है। एप्पल मैन ऑफ इंडिया को भी मिला है, एप्पल
मैन ऑफ इंडिया, उनको पद्मश्री मिला है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट को, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने लीड, ये लीड वाला क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको करवाया था। भारत का लीड ग्रीन बिल्डिंग में 3rd रैंकिंग है, क्या है 3rd, और भूटान का शायद बॉटम है, और 3rd कंट्री चाइना, कनाडा, इंडिया है। ठीक है, 1st चाइना, कनाडा, इंडिया जो है ये टॉप रैंकिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया, आज जंगी गुजरी, विच कंट्री होस्ट 12 रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया एंड पैसिफिक। कौन सी कंट्री 12th एडिशन जो है 3R, ठीक है, एंड सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम इन एशिया का उद्घाटन कर रही है, भारत ने किया है। ठीक है, ये भी इसमें कुछ ज्यादा याद करने वाला नहीं था। ये जो जिन क्वेश्चन की डिटेल नहीं करनी है उनको मैंने सिंपल लिखा, आपको इस तरह सिंपल ही क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट देखिए, स्पेस कौन सी रिसेंटली 3rd लॉन्च पैड, भारत ने 3rd लॉन्च पैड लॉन्च किया है, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और ये उस दिन मैंने आपको डिटेल में क्वेश्चन ये करवाया है। ठीक है, जो नए हैं उन्होंने भी किया है, और जो पुराने हैं उनको पहले भी, ये 2024 से पढ़ रहे हैं, ये पहले 2024 में भी कर चुके हैं। ठीक है, तब इनॉग्रेशन था। और कहाँ पे ये लॉन्च किया, कंस्ट्रक्ट किया गया, श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश। अब देखो, स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया कहाँ पे है, स्पेस पोर्ट किसको कहते हैं, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा को ही कहते हैं। इसरो ने लॉन्च किया था यहाँ से रॉकेट। ठीक है, इसरो यहाँ से ज्यादा रॉकेट लॉन्च करता है, और इसके लिए जो भारत ने 3rd स्पेस सेंटर बनाया उसके लिए बजट मैंने लिखा है। बजट इसलिए लिखा है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं एनडीए में आए। ठीक है, 3984.86 करोड़ याद रखिएगा, ये बजट है। बैंकिंग का अगर कोई पेपर दे रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो कुछ ने ये भी टॉपिक साथ में कर लो। भारत के स्पेस सेंटर को बड़ी बार हम कर चुके हैं, ये तो आप सबको आता ही होगा। ठीक है ना, भारत के स्पेस सेंटर जो है इसरो का उद्घाटन 1969 में किया गया। इसरो का हेडक्वार्टर जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो भारत की बात होगी। पाकिस्तान हमारी नेबरिंग कंट्री है। 1959 में यहाँ का स्पेस सेंटर बनाया गया है। रिसेंटली चाइना ने कहा है कि वो पाकिस्तान के लिए स्पेस सेंटर बनाएगा। रिसेंटली चाइना ने ये कहा है। ठीक है, पाकिस्तान 1959 और इनके स्पेस सेंटर को स्पार्को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पार्को। रशिया के स्पेस सेंटर को, ये सबसे आसान है, रास्कॉस। ठीक है, यूएसए के स्पेस सेंटर को नासा चढ़िया, नासा बोलते हैं। क्या हो जाएगा? नासा। ठीक है, ये हिंदी लैंग्वेज में नासा बोलते हैं, डोगरी में। ठीक है, चलो। फ्रांस के चाइना के स्पेस सेंटर को क्या बोलते हैं? CNS, और फ्रांस के CNX। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम। जापान रह गया। हाँ, जापान में मुझे पता है। जापान का सबसे अच्छा भव्या को लगता है जापान का जैसा। जापान दुनिया की पहला देश है। ये भी क्वेश्चन याद रखिए, जापान दुनिया का पहला देश है जिसने वुडन सैटेलाइट बनाई। वुडन सैटेलाइट बनाने वाला कौन सा देश है? जापान। वो बात ही नहीं। ठीक है, जापान का पार्लियामेंट भी बड़ी बार पहले आता था। जापान के पार्लियामेंट को डाइट बोलते हैं। ठीक है, और जापान के स्पेस सेंटर को जेक्सा बोलते हैं। ये दोनों चीजें याद रखें। और जापान जो है ईस्ट एशिया में लाई करता है। और कौन सा है रह गया? बड़े सारे हैं, तो ये जो कॉमन है ये सारे करने हैं। अफगान यूएई का भी नया बनाया है, वो 2020-21 में बनाया गया था। बड़े सारे स्पेस सेंटर हैं। ऐसे तो जर्मनी का है, स्पेस एक्स का स्पेस एक्स ही है ना।
ठीक है, वो प्राइवेट, फर्स्ट प्राइवेट, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेस एक्स, ये भी आप रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के जो पहले, भारत का जो स्पेस सेंटर बनाया गया था, पहले प्रधानमंत्री जे.आर. नेहरू विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई जो थे भारत के पहले क्या थे, चेयरमैन थे इसरो के। अब करंट चेयरमैन कौन है, नारायणा। कौन नारायणा, मैंने नारायणा तो बता दिया, आर के नारायण, के आर नारायण, कौन नारायण, वी नारायण, ठीक है। आर के नारायण और के आर नारायण, ये बड़े दोनों कंफ्यूज लोग, ठीक है, एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, वो कंफ्यूज नहीं है, हम लोग बड़े कंफ्यूज हैं किसके हिसाब से, मालगुडी डे और प्रेसिडेंट, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट के बीच, ठीक है। इनको के आर नारायण आएगा, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते कभी कभी, आर के नारायण की के आर नारायण, फिर बड़ा कंफ्यूज करता है मालगुडी डेज, ठीक है। भव्या को 3 बार पेपर दिया उसने, 3 बार उसको मालगुडी डे क्वेश्चन आया, नहीं दिया मैम, मतलब ठीक है। इस बार भी मालगुडी, मतलब सैनिक स्कूल में पिछले 3 साल से सैनिक स्कूल के कोई भी एग्जाम में आरएमएस में मालगुडी डे आ ही रहा, इस बार एनडीए को भी आया है, ठीक है। मालगुडी डे इतनी अच्छी बुक है कि उसका क्वेश्चन पूछते हैं, कुल्ली का पूछते हैं, मालगुडी डे का पूछते हैं, 5 क्वेश्चन लिख लो जिनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं बुक से, ठीक है। कुल्ली 2023 में क्या हुआ, हम तैयारी कर रहे थे एनडीए की, ठीक है। फर्स्ट डे हम जो रिवाइज करते हैं, दूसरे दिन पेपर होता है, हम सैटरडे को उसको जरूर रिवाइज करते हैं। हमने क्वेश्चन किया गुलामगिरी, ठीक है। गुलामगिरी तो नहीं आया, हमने ये नहीं किया, गुलामगिरी हम रटते हैं क्योंकि इतना कॉमन क्वेश्चन है कि ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट होता है। बट इसी राइटर की हमने 2 और बुक्स की, हमने जो दूसरी बुक्स की ना, वही दूसरे दिन एग्जाम में वही क्वेश्चन था, सत्कार चिता, ये भी सत्कार चिता, और ये दोनों ही किसने लिखी है, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा भव्या, ज्योतिबा फुले की ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये भी याद रखिएगा, ये भी रिपीट होते हैं। चल भाई विक्रांत, हाँ, सत्य शोधक और मालिक भी याद, सत्या शोधक समाज, SSS, ट्रिपल S, ठीक है। और ये छोटे बच्चों ने सिखाया मुझे, SSF। दूसरी एक और चीज का, ये बाल गंगाधर तिलक को BGT बोलते हैं, ठीक है। और ये देखो कुल्ली, गुलामगिरी, विंग्स ऑफ फायर, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये सारे क्वेश्चन इतने कॉमन है जो आपको एग्जाम में आते ही आते ये बुक्स, ठीक है। मिडनाइट चिल्ड्रन, कौन, मिडनाइट चिल्ड्रन, गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय, गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग, कादम्बरी, मानवता, गीतांजलि, गीतांजलि आर.एन. टैगोर ने लिखी, किसने लिखी है, आर.एन. टैगोर। फिर आता है बंकिम चंद्र की आनंदमठ, और उद्बोधनी, नहीं सत्कार, नहीं सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, और कालिदास की काती है गोदान, गोदान नहीं तुलसीदास की गोदान, ठीक है, गोदान। तुलसीदास की निर्मला भी है, ये भी कभी कभी, ठीक है। और भी बहुत सारी है जो इस तरह की बुक्स आपके एग्जाम में रहती है, ठीक है। पहले 2017-18 में ना हम करंट अफेयर की सारी बुक्स लर्न करते थे, जितने भी 50 बुक्स आते थे ना पूरी याद करते थे। गीत गोविंदा, कौन सी, गीत गोविंदा, जयदेव, हाँ, गीत गोविंदा भी है, बहुत सारी इस तरह की, और ये इतनी रिपीट होती थी, अब थोड़ा बुक्स कम आती है। बट आपको वाई भारत मैटर ये कर लो, वाई भारत
ये एस जयशंकर ने लिखी है भाई, एस जय वाई भारत मैटर, एस जयशंकर ने लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आ सकती है जो रिसेंटली है। एक और है, वाइफ ऑफ अ सोल्जर। राजनाथ सिंह, हाँ वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट, वाई भारत मैटर। अमित शाह, जब भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक और एस जयशंकर ने एक और बुक लिखी थी, वो भी एग्जाम में आई थी। ठीक है, ये सारी बुक्स आप देख लो फिर मैं आऊंगा। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, ये हम कर चुके हैं, ये दोबारा मैंने आपको इस बार 2 बार करे। उड़ान यात्री कैफे, ये सेकंड उड़ान यात्री कैफे है जिसको चेन्नई में क्या किया गया है, ओपन। हाँ एस्टैब्लिश किया गया है। और पहला जो है कोलकाता में, पहला कहाँ पे है, कोलकाता। ये याद रखिए, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इसको उद्घाटन किया है, ये भी याद रखिएगा। और इसका उद्घाटन चेन्नई एयरपोर्ट में किया गया है। सेकेंड है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक नई मेमोर, इनकी जो है बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी रिलीज की गई है, नेवर डाई इन रामेश्वरम। ठीक है, नेवर डाई इन रामेश्वरम। ये रामेश्वरम में बॉर्न हुए थे और रामेश्वरम के थे, इसीलिए ये बुक का नाम भी क्या है, नेवर डाई इन रामेश्वरम। और इसका उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह ने। ये 11th प्रेसिडेंट थे। आप लोगों के लिए क्वेश्चन, इनके अगेंस्ट जब ये 11th प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, इनके अगेंस्ट अपोजिशन में कौन था? चलो मैं नाम देती हूँ, दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती। लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल। ठीक है, चलो 3 नाम दिए हैं, अब ये पढ़ के आना। ये आसन, प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट एम सांघवी, उसके बाद रामनाथ कोविंद के अगेंस्ट महात्मा गांधी के पोते, उनका नाम देख लेना। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट कौन था, ये भी बताओ। ठीक है, ये थे, ये पहले बीजेपी में थे, बाद में कांग्रेस में हो गए, ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, और वीवी गिरी जो है ये इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट भारत के अपॉइंट हुए हैं, इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं था, ये भी याद रखिएगा। और जाकिर हुसैन फर्स्ट इंडियन टू डाई इन ऑफिस। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विच वीटो पावर ही यूज्ड, absolute veto power. Dr. Rajinder Prasad, R.K. Narayana both used absolute veto power, and Gyani Jal Singh used veto power against post office bill. और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था वो पेप्सो के अगेंस्ट था, ये भी याद रखिएगा। और सस्पेंशन जो वीटो पावर का यूज किया, सस्पेंशन पावर का डॉक्टर ये इनका नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम ने यूज किया था, बाद में ये विड्रॉल कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और ये जो पावर्स है, ये 4 इंडिया में कौन कौन सी पावर्स है, सस्पेंशन, एब्सोल्यूट और वीटो पावर्स 4 हैं, बट इन 3 का अभी तक यूज किया है। किन किन प्रेसिडेंट ने किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह एंड आर के नारायण। ठीक है, ये याद तीनों याद रखिएगा। भारत में यहाँ तक 2 दलित प्रेसिडेंट बने हैं, डॉक्टर शंकर दयाल, नहीं शंकर दयाल फर्स्ट, और दूसरे रामनाथ कोविंद, और फर्स्ट मलयालम जो प्रेसिडेंट है वो आर के नारायण, ये भी याद रखिएगा। और फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट भारत के जो है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह से क्वेश्चन आता है, उनकी समाधि कहाँ पे, उनकी समाधि को एकता स्थल कहते हैं। और ज्ञानी जैल सिंह जब भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, तो ज्ञानी जैल सिंह वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग देयर टेन्योर, ये भी याद रखिएगा। 11th प्रेसिडेंट वाज एपीजे अब्दुल कलाम, और फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट appointed the 12th president of India, Pratibha Patil, and 13th president कौन थे, प्रणब मुखर्जी, 14th president रामनाथ कोविंद, and 15th president द्रौपदी मुर्मू। इस तरह टेबल याद रखा करो, क्योंकि आपकी मेमोरी आपको जब से आपने पढ़ना शुरू किया थी तब के कौन कौन प्रेसिडेंट थे। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर मुझे याद कराते थे, तब शंकर दयाल शर्मा जो थे भारत के प्रेसिडेंट, शायद 5th 6th में वो थे।
तो ये भी आप रखिए। इस तरह जब भी क्वेश्चन करने हैं इनके टेबल्स आप में ही याद करें। ये सारे जो क्वेश्चन है ये भी आपको पूछे जाएंगे, ये पॉलिटी में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी, यहाँ पे जो इनकी बुक है इनको दो लोगों ने मिलकर लिखा है, APJ नसीमा मालकियार एंड साइंटिस्ट YS राजन। और जब भारत ने अपना सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो टेस्ट किया था तब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे और DRDO के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनके अंदर इसको टेस्ट किया गया था और ऑपरेशन शक्ति जो है लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट में, और ऑपरेशन मेघदूत जो बैटल हुई इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सियाचिन ग्लेशियर में मेघदूत ऑपरेशन तब लॉन्च किया गया था। इन 2002 ही वाज, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, लक्ष्मी सहगल, ठीक है। तुम SSB देने जाओगे ना तो सोच लो तुम्हारा क्या हाल होना है। मैंने ऑप्शन भी दिए, मैंने सोचा शायद मैंने नहीं लिखा, ठीक है। मैं 3 ऑप्शन में दिए तो सामने लिखा था, इसने पढ़ लिया सोनिया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये नीचे वाला देखो, ऊपर वाला नहीं नीचे वाला। हु लॉन्च वन नेशन वन वोट इनिशिएटिव। वन नेशन वन इलेक्शन नहीं है, वन नेशन वन इलेक्शन लिख लो, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया था और इसको JCB में दे दिया गया है। अब इसका फैसला जो है पार्लियामेंट में कमेटी होती है JCB, उसको दे दिए जाते हैं। GPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी, जॉइंट JPC हुआ ना, जी मैंने जे ही बोला, जे आपने JCB बोला। अच्छा जॉइंट, चलो जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को दे दिया गया है। चलो वन, थैंक यू। वन नेशन वन वोट इनिशिएटिव जो है रिसेंटली ये हमारे पोर्ट मिनिस्टर है सर्बानंदा सोनोवाल, इन्होंने लॉन्च किया। ये इसलिए लॉन्च किया ताकि भारत का जो पोर्ट सिस्टम है वो इतना एफिशिएंसी नहीं है, उसको एफिशिएंसी देने के लिए इसने इस इनिशिएटिव का क्या किया, लॉन्च किया गया है। भारत में जब से ये पोर्ट मिनिस्टर बने हैं तब से बड़े सारे MV गंगा चलाया जा रहा है। वैसे सबसे हाईएस्ट वेसल है जो गंगा में चलाया जाता है MV गंगा, ये भी याद रखिएगा। इस तरह के जो इनिशिएटिव है, क्रूज रिसेंटली इन्होंने क्रूज का भी उद्घाटन किया है सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल ने, ये भी आ सकते हैं। पहले मिशन गंगा वगैरह सारे इसी सेक्टर में जाते थे, फिर इन्होंने जल मिनिस्ट्री बनाई 2017 में, उसको अलग कर दिया गया और पोर्ट्स वाले सिस्टम को अलग कर दिया गया। भारत में पहले क्या था, बड़े के जो नहीं चाहिए होते थे मिनिस्ट्री, उनके भी अलग अलग कैबिनेट थे। जैसे आयुष का, आयुर्वेदा का अलग था, यूनानी का अलग था, सिद्धा का अलग था, ये सारे अलग। फिर 2000 जब सरकार आई 2014 के बाद, इन सबको एक ही मिनिस्ट्री के अंदर डाला गया, दैट इज आयुष मंत्रालय। इसी तरह ये भी बहुत बड़ा मिनिस्ट्री थी, इसमें इतने सारी टर्म, इतने सारे विभाग जो थे डाले गए थे, उन सबको भी अलग अलग कर दिया गया। जिसकी जरूरत नहीं है उनको एक कर दिया गया, जिसकी जरूरत है उनको अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम आ गई है, ठीक है। नेशनल साइंस डे 28 Feb on the birth anniversary of our first Nobel Prize विनर फिजिक्स में, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर जो है RN टैगोर है, ठीक है। ये एशिया के, इन्होंने एक साल पहले ड्रेस सिलवा दी थी, ठीक है, CV रमन, ठीक है। इन्होंने पहले ही ड्रेस सिलवा दी थी कि इनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। इनकी भी कॉन्स्पायरेसी मृत्यु है, ठीक है। इदुक्की जो है केरला में है, इदुक्की डैम भी है, इदुक्की नेशनल पार्क भी है, इदुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है केरला में, परियार डैम भी है, परियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और परियार नेशनल पार्क भी है केरला में। साइलेंट वैली भी केरला में, साइलेंट वैली कहाँ है, केरला में। तीनों ही साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरला में। रिसेंटली इदुक्की नेशनल पार्क जो था ये न्यूज में था, क्योंकि 3 दिन ऑफ करने के बाद यहाँ सर्वे हुआ
यहाँ पे 40 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, 15 बटरफ्लाई और 8 ऑर्डोनेट्स वर ऑब्जर्व किए गए। ये डैम के आगे पीछे है और ये रिसेंटली यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं फाउंड की इसके डैम के पीछे जो है ये पहले ही बंद हो जाता है। केरला में ज्यादा नेशनल पार्क्स नहीं है, पर यहाँ याद रखिएगा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, अब मंडे को मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।